वेलकम बैक। फौज के तर्जुमान का कहना है कि फौजी अदालतें फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी। फौजी अदालतों की वजह से दहशतगर्दी में कमी आई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 20 बरस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। हमारा फौजदारी निज़ाम दहशतगर्दों को सजा देने में नाकाम रहा है। सानह APS के बाद फौजी अदालतें कायम हुई। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फौजी अदालतें बनाई गईं। पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से फौजी अदालतों के कयाम का फैसला दिया और पार्लियामेंट ने ही 2 साल के लिए फौजी अदालतों को तौसीह भी दी। मिलिट्री कोर्ट्स ने 345 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। फौजी अदालतों में मुलजिमों को सफाई का पूरा मौका मिलता है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देते हुए 3 फौजियों को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर खोईरट्टा और कोट कटीरा में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसका भरपूर जवाब देते हुए पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाक फौज की फायरिंग से भारतीय फौज की चौकी को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। खोईरट्टा सेक्टर में गुज़श्ता रोज भी भारतीय फौज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया था। खबर है रावलपिंडी से, जहां पर गैस लीकेज के बाइस धमाके में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 के इलाके ढोक चौधरिया के एक फ्लैट में पेश आया, जहां रात को गैस लोड शेडिंग के बाइस चूल्हे का वाल्व खुला रहा। सुबह नाश्ते के लिए जैसे ही तीली जलाई तो धमाके से आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर 17 साला नौजवान फहद कयानी और 2 खवातीन शबनम कयानी और हुमैरा निशात जाँ बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक शबनम कयानी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर और उनका भतीजा फहद कयानी उसी स्कूल में तालिब इल्म था। रवां हफ्ते रावलपिंडी में लोड शेडिंग के बाइस गैस धमाके से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इमरान सरकार के इत्तेहादी कुछ रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। वजीर इत्तलात के मुतनाज़े बयान वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि पंजाब हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले वजीर मादनियात अम्मार यासिर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि वजारत और काम में बिला वजह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। मुस्लिम लीग काफ ने वज़रा के काम में हुकूमत पंजाब की बेजा मुदाखलत के इल्ज़ाम आयद कर दिए। सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर ने वजारत से इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया। इस्तीफे में अम्मार यासिर ने कहा कि उन्होंने वजारत का मनसब मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कबूल किया था। बेजा मुदाखलत की वजह से अपनी वजारत में पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा और अंडर प्रेशर काम करने का आदी नहीं हूं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और बाहमी इख्तलाफात के हवाले से वजीर आजम ने सख्त एक्शन लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन बनाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने हिदायत की है कि उस्मान बुज़दार और अब्दुल अलीम खान हुकूमत पंजाब के अहम मामलात मिलकर देखें और हुकूमती फैसले मुशावरत से किए जाएं। ज़राए का कहना है कि दोनों शख्सियात को पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की कि वो बराह रास्त आम आदमी की बेहतरी के लिए इस्लाहात लाने की कोशिश करें, जबकि तमाम महकमों से मुकम्मल ब्रीफिंग ली जाए और नुमाया कामों को भी आवाम के सामने लाया जाए। पेशावर में होने वाली खवातीन साइकिल रेस मुतनाज़ करार दे दी गई। मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज के बाद साइकिल रेस मनसूख कर दी गई। पेशावर से देखते हैं काशिफ अजीज की रिपोर्ट। गैर सरकारी तंजीम ने पेशावर में खवातीन साइकिल रेस के इनेकाद का ऐलान किया तो मजहबी जमातें मुज़ाहमत पर उतर आई। जमात इस्लामी यूथ के कारकुन सड़क पर निकल आए और खवातीन साइकिल रेस को गैर अखलाकी सरगर्मी करार दे दिया। एक स्टेटमेंट अखबार में लगा था और उस स्टेटमेंट की बिना पे खवातीन की साइकिल रेस वो मेरे ख्याल में पख्तून कल्चर के ख़िलाफ़ भी है और काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। मजलिस उलमाए हयाताबाद और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ने भी
ریس کی مخالفت کی، جس کے بعد سپورٹس ڈائریکٹریٹ خیبر پختونخوا نے بھی ریس سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ ہم انویئر تھے، آج پتہ چلا نہ یہ ہم نے کسی کو اجازت دی ہے، نہ ہم خود آرگنائز کر رہے ہیں اور نہ کسی نے ہمیں آن بورڈ لیے۔ غیر سرکاری تنظیم زمنگ جون نے حالات کو بامتے ہوئے خواتین سائیکل ریس تو منسوخ کر دی، مگر اس معاملے پر بات کے لیے تنظیم کا کوئی عہدیدار دستیاب نہ ہو سکا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ کیمرامین طارق محمود کے ساتھ کاشف عزیز، آپ نیوز، پشاور۔ ناقص غیر معیاری اشیاء اور سروسز سے تنگ صارفین کے لیے صارف عدالتیں امید کا بڑا مرکز ہیں۔ عام صارف کنزیومر کورٹ سے کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ تفصیلات بتائیں گے لاہور سے آپ نیوز کا نمائندہ عبدالرحمان۔ سروسز یا اشیاء فراہم کرنے والی کمپنیوں، اداروں اور ڈیلرز کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے پنجاب بھر میں صارف عدالتیں قائم ہیں۔ حصول انصاف کے لیے کوئی بھی متاثرہ شخص سادہ کاغذ پر درخواست دے کر کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے نوٹس جو ہے وہ جو ہے سروس دینے والا یا مال دینے والا جس نے اس کو ناقص مال دیا ہے اس کو 1 مہینہ پہلے ایک نوٹس دیا جانا ضروری ہے۔ دوسری جانب صارف عدالتوں میں مقدمات کے غیر ضروری التوا اور فیصلوں میں تاخیر سے صارفین مایوسی کا شکار بھی ہیں۔ 1.5 سال سے میں ادھر جو ہے نا وہ تقریباً ہر مہینے 1-2 پیشیاں ہوتی ہیں۔ وہ شروع میں مخالف پارٹی 1-2 بار آئی تھی، لیکن بعد میں انہیں آنا چھوڑ دیا، تو 1.5 سال سے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ کہنے کو تو یہ عدالتوں میں ایک وائٹ کاغذ پہ اپلیکیشن دے کے سارا انصاف مل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرا ذاتی کیس ہے، میری گاڑی بھی انجن ڈلوایا تھا، وہ انجن بقار ہو گیا جس کی وجہ مجھے انجن اوورال کروانا پڑا، ابھی تک دھکے کھا رہا ہوں۔ گزشتہ سال لاہور کی کنزیومر کورٹ میں 687 درخواستیں دائر ہوئیں، جن میں سے 532 نمٹائی گئیں۔ روزانہ نئی درخواستیں دائر ہونے سے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کنزیومر کورٹس تمام صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تمام صارفین کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے صارف عدالتوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا۔ کیمرامین زرق شہباز کے ساتھ عبدالرحمان، آپ نیوز، لاہور۔ اور اب بات آپ کے کاروبار کی۔ ملک پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بوجھ کم ہونے لگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.4% کمی کے ساتھ تقریباً $8 ارب رہ گیا ہے۔ گزشتہ سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $18 ارب کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا تھا، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں $1.5 ارب ماہانہ کا نقصان ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ترسیلات زر میں $1 ارب اضافے کی وجہ سے سامنے آئی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ 6 ماہ میں ملکی برآمدات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ درآمدات میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ اور بلیٹن میں اب بات کریں موسم کی۔ سرد ہواؤں نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں پر منڈلاتے بادلوں نے سردی کی شدت مزید بڑھا دی ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم کوئٹہ، یوب، کلات، مکران، ملاکنڈ، ہزارہ، پشاور، مردان، کوہاٹ، راولپنڈی ڈویژن، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ وسطی پنجاب کے کچھ علاقوں میں دھند دیکھنے میں آئی، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ ملک میں کم سے کم درجہ حرارت بگروٹ میں -13 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاک امان مشترکہ بحری مشقوں تمرد طیب کا انعقاد کیا گیا۔ مشقوں میں میری ٹائم سیکیورٹی، فضا اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مشقوں کا مقصد مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت میں اضافہ اور میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق عمان کے پانیوں میں پاک عمان بحری مشقوں تمرد طیب کا انعقاد کیا گیا۔ مشترکہ بحری مشقوں میں عمان کی رائل بحریہ اور پاک بحریہ کے جنگی جہاز، آبدوز، فاسٹ کرافٹ اٹیک، میزائل بوٹ اور میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے حصہ لیا۔ بحری مشقیں 2 مرحلوں، ہاربر فیز اور سی فیز پر مشتمل تھی۔ مشقوں کے دوران میری ٹائم سیکیورٹی، فضا اور سمندر میں ہدف کو
निशाना बना रही थी। दोनों ममालिक की बहरिया के सीनियर ऑफिसर्स ने मशकों का मुशाहिदा किया। तर्जुमान का कहना है कि मशकों के इनेकाद से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यूएन ने मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत तनाज़ात का हल बातचीत से निकालेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने एतराफ़ किया कि पाक भारत मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हुई, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने यकीन दिलाई कि वो पाक भारत मुज़ाकरात के फ़रोग़ के ताउन के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट पर उनका कहना था कि आलमी इदारा वाज़े तौर पर इस सम्त में अपना किरदार अदा कर चुका है। मेक्सिको में गैस पाइपलाइन फटने से तबाही फैल गई। धमाके में 20 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या मेक्सिको की रियासत हिदालगो में पेश आया। रियासती गवर्नर के मुताबिक पाइपलाइन में धमाका गैस चोरी के दौरान हुआ। वस्ती अमरीका का मुल्क मेक्सिको पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से दो चार है। मेक्सिको के सदर ने गैस चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का हुक्म भी दे रखा है। मारूफ दानिश्वर, मुसन्निफ और कॉलम निगार मुनीर अहमद कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। उनकी जिंदगी के सफर के बारे में जानते हैं लाहौर से हिना शहजाद की रिपोर्ट में। सारे लोग दी किस्म चुका लो, सच बोलांगे, सच खोलांगे, सच के बाद बोलेंगे। बाकमाल अदीब और लाजवाब सहाफ़ी मुनीर अहमद कुरैशी ने मुन्नू भाई के नाम से शोहरत पाई। वो 1933 में वजीराबाद में पैदा हुए। मुन्नू भाई ने अदब, सहाफ़त और शायरी में खूब नाम पैदा किया। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुन्नू भाई की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। पहले वो रिपोर्टर थे, फिर वो कॉलमिस्ट हो गए, और सबसे अच्छी खूबी उनमें ये थी कि इंसानियत तो खैर बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई थी। वो शायर भी बहुत अच्छे थे। आलमी अदब से तर्जमे बहुत अच्छे किए हैं। फ़लस्तीनियन अदब के उन्होंने तर्जमे किए और ज़बानों से तर्जमे, और फिर उनकी जो पंजाबी शायरी है, चंद नज़में उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी नज़में जो हैं वो पाकिस्तान के बाद क़याम पाकिस्तान के बाद लिखी गई हैं। मुन्नू भाई ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से यादगार ड्रामे लिखे। सोना चांदी, आशियाना और दश्त जैसे ड्रामों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वैसे हमने खुद ही अंदाज़ा लगा ली। मुझे अंदाजे, आप ज्यादा अंदाजे लगाने वालों को पसंद नहीं करते। आप बात काटने वालों को भी पसंद नहीं करते, हमारी तरह ही। मुन्नू भाई निस्फ सदी तक अदब और सहाफत की दुनिया पर छाए रहे। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 19 जनवरी 2018 को दुनिया से ऐसे रुखसत हुए कि सबको उदास कर गए। इल्मो अदब और मैदान सहाफत के शहसवार को तमग़े हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन नबील बशीर के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। गुलकारा महनाज की आवाज़ 3 दहाइयों तक म्यूजिक के मतवालों के कानों में रस घोलती रही। वो उर्दू और पंजाबी गीतों की गायकी में यकसा महारत रखती थी। उनकी छठी बरसी पर देखते हैं ये